नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टन टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्य में 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री व वीके सिंह और राज्य के मंत्री शामिल रहे। इस दौरान कुल 1127 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण की लागत करीब 8,341 करोड़ रुपए होगी। जिससे उद्घाटन और शिलान्यास वाली इन सड़क परियोजनाओं की लंबाई लगभग 1127 किलोमीटर है, जिसके निर्माण की लागत 8,341 करोड़ रुपए है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हम जल्द ही टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे, जिसमें गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक करके पैसे अपने आप कट जाया करेंगे, जिस पर अगले 2 साल में काम किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि जयपुर रिंग रोड का काम काफी समय से बंद पड़ा था और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट था। मैंने बैंक के लोगों को बुलाकर प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया। इसके बाद एनएचआई ने खर्चा कर काम को पूरा किया, जिसके बाद से सभी को धन्यवाद दूंगा। गडकरी ने कहा कि मैं गहलोत जी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में टूरिज्म के लिए राजस्थान में काफी जिले हैं, यहाँ लेक टूरिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। सी प्लेन की सुविधा शुरू कीजिए जो पानी और धरती दोनों पर उतरते हैं, जिससे टूरिस्ट एक झील से उड़कर दूसरी झील में उतरे। अजमेर जिले के रामसर में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला शाम को घर से 3 बच्चों को लेकर निकली थी। सुबह चारों के शव घर से करीब आधा किलोमीटर दूर खेत में बने हुए कुएं में मिले। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पियर पक्ष को इसकी सूचना दी। मृतका के पिता ने बेटी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया और किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। नसीराबाद सदर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि रामसर निवासी प्रधान माली की 30 साल की पत्नी विमला बुधवार शाम को घर से निकली थी। उसके साथ उसकी 7 साल की बेटी कोमल, 4 साल की बेटी राधिका और 2.5 साल का बेटा छीतर भी थे। शाम को जब ये घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजन रात भर महिला और बच्चों को तलाश करते रहे। सुबह 4 बजे परिजनों को खबर मिली कि चारों के शव कुएं में पड़े हैं। परिजन मौके पर पहुंचे तो शव कुएं में मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव को बाहर निकाला गया। नसीराबाद के चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका का पति खेतीबाड़ी का काम करता था। पुलिस ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महिला ने पहले अपने बच्चों को कुएं में फेंका और फिर कूद कर अपनी जान दे दी। फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतका के पिता ने महिला को दिमागी तौर पर कमजोर बताया है। हालांकि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घर में किसी विवाद से नाराज होकर महिला ने यह डरावना कदम उठाया हो। पुलिस की पूछताछ में पियर पक्ष के लोगों ने बताया कि विमला दीपावली पर 4 दिन के लिए पिहर आई थी। इस दौरान उसके पति सास ससुर से अच्छे संबंध थे। बाद में जब ससुराल चली गई तो भी वहां से किसी तरह से कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। परिजन ने किसी पर शक या संदेह भी नहीं जताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि देश में अब कोई लोकतंत्र नहीं रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी या फिर राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। 3 कृषि कानूनों के संबंध में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है कि 2-4 बड़े पूंजीपतियों के लिए पैसा बनाया जाए। जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा होता है उसे आतंकवादी बोल दिया जाता है। किसान खड़ा होता है तो उसे आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो उन्हें आतंकवादी बोलेंगे, जो इनकी सत्ता लेने की कोशिश करेगा उसको आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी बोला जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान घर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम किसानों के साथ डट कर खड़े रहेंगे। ये लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ज्वाइंट सेशन कीजिए
और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 29वां दिन है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल है। सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा नेता और समर्थक किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाप है। अगर सरकार किसानों को देश विरोधी कहती है तो सरकार पापी है। किसानों की समस्या का हल तब निकलेगा जब सरकार उनका आदर करेगी। इस सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंक के नजरिए से देखा जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि कभी वे कहते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि विपक्ष के लायक ही नहीं है, कभी कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमने दिल्ली बोर्ड पर किसानों के लिए लाखों कैंप बना दिए हैं। पहले उन्हें तय करना चाहिए कि हम क्या है। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें तो उनको मिलने दिया जाए। इसमें क्या हर्ज है? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का विचार है। मोदी ने कहा कि इस संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत इकलौता देश है जो कि पेरिस एकॉर्ड के तहत सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बहुत पहले रखी गई थी। आजादी के आंदोलन को पहले से चले आ रहे कई आंदोलनों से ऊर्जा मिली। भक्ति युग में भारत के हर क्षेत्र में संतों महंतों ने देश की चेतना के लिए अविराम प्रयास किया। वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। माँ भारती और विश्व के साथ समन्वय। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का विचार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है, भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से सड़क हादसे की बेहद दर्दनाक खबर आई है, जहां ट्यूशन पढ़ाने जा रहे 5 बच्चों को एक ट्रक ने कुचल दिया। जिले के कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगेरा गांव के पास गुरुवार तड़के सुबह ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह 6:30 बजे के करीब सुगेरा गांव से साइकिल से कुल पहाड़ कस्बे में ट्यूशन पढ़ने जा रहे 12वीं के 5 छात्रों को एक ट्रक ने कुचल दिया। घटना में धर्मेंद्र साहू और कपिल की मौके पर ही मौत हो गई। जितेंद्र गुप्ता, देवेंद्र और एक अन्य छात्र घायल हुए हैं, जिनमें जितेंद्र की हालत ज्यादा नाजुक है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। हादसे के बाद चालक ट्रक के साथ फरार हो गया और घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। बाद में प्रशासन द्वारा समझाने पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोल दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं स्थानीय पुलिस आरोपी ट्रक चालक का पता लगाने में जुट गई है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।